अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक हैं। तो अगर आपको पेन इस जगह पे आती है या अगर आपको पेन इस जगह पे आती है तो वेट कर लें, हो सकता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। कोई कॉस्ट नहीं होगी, सिर्फ कुछ चीज़ें बताऊंगी और हो सकता है वो गलतियाँ आप कर रहे हो। अगर आप जिम जाते हैं और आपको यहाँ पे पेन आ रही है तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए होने वाली है। तो सबसे पहले मैं दुपट्टा सेट कर लेती हूँ। अच्छा, बेसिकली क्या होता है कि जो लोग जिम जाते हैं यूजुअली वो लोग ये कंप्लेन करते हैं कि उन्हें यहाँ पे पेन आ रही है। ठीक है, पहले मैं इस चीज़ को कवर करती हूँ और फिर मैं इस जगह की जो पेन आती है उसको कवर करूँगी। इसको हम कहते हैं एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, अब मैं कुछ टर्म्स आपको बता देती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि आगे मैंने यूज़ करनी है तो ये आसानी हो जाएगी आपको सुनने में, समझने में और मुझे बताने में। अब बेसिकली क्या होता है, हमारा जो ना पीछे ये जो शोल्डर ब्लेड होता है कंधे का, ठीक है, यहाँ पे होते हैं रोटेटर कफ। ठीक है, मसल्स को हम कहते हैं रोटेटर कफ। ठीक है, ये चीज़ आपने याद कर ली। अब ये जो है ना टोटल यहाँ पे ये जो हमारा शोल्डर है यहाँ पे होता है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट या जिसको हम कहते हैं ग्लिनोह्यूमरल कैविटी। बेसिकली क्या है ये ग्लिनॉइड, ठीक है, बोन्स के नाम है, ह्यूमरस उसमें जाके जो है अटैच हो रही है उस कैविटी में, तो ग्लिनोह्यूमरल कैविटी। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ बेसिकली ये जो एसी जॉइंट की पेन है वो क्यों आती है। ठीक है, आप जब बेंच प्रेस कर रहे होते हैं, आप जिम में जाते हैं, आप बेंच पे लेटे हुए हैं, आप बेंच प्रेस कर रहे हैं तो आपकी जो है अलाइनमेंट जो है बॉडी की वो खराब होती है, इस वजह से आपको ये पेन आती है। बेसिकली क्या होता है, आप लेटे हुए हैं, ठीक है, आपकी जो है चेस्ट जो है थोड़ी पीछे की तरफ, ऊंची थोड़ी पीछे की तरफ होनी चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज, आपकी जो कमर है ना, इसकी जो आर्च है वो इतनी होनी चाहिए कि इजीली हाथ एक साइड से दूसरी साइड निकल सके। ठीक है, ये तरीका होता है सही। बेसिकली आपने क्या करना है, जो आपने बारबेल पकड़ी हुई है उसको थोड़ा आगे से करके घुमा के लेके आना है। ठीक है, और जब वापस लेके जाना है तो तब भी थोड़ा घुमा के लेके जाना होता है अपनी लोअर चेस्ट तक। जब आप लेके आ रहे हैं, लोअर चेस्ट मैंने इसलिए बोला है कि यहाँ तक लेके आना होता है। यूजुअली यहाँ पे क्या लोग गलती करते हैं कि वो जिम कर रहे होते हैं, उन्हें थोड़ी पता है, वो अपने लगे हुए हैं, तो वो जब लेके आते हैं ना तो लोअर चेस्ट जो निप्पल तक हम कहते हैं, ठीक है, वो कहाँ तक ले आते हैं, वो पेट तक, एब्डोमेन तक ले आते हैं। यहाँ पे उनकी अलाइनमेंट खराब हो रही है। ठीक है, ये गलती होती है कि यहाँ पे पेन आ रही होती है। अब इसको हम किस तरह से जो है अवॉइड कर सकते हैं, उसके लिए हमें ये करना होता है कि अपने जो है रीट्रैक करना होता है। अब मैंने पीछे क्या कहा था, शोल्डर जो हमारा ब्लेड है उसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, रोटेटर कफ्स हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना होता है कि उन्हें हमने रीट्रैक करना होता है। बेसिकली हमने जो है ना ग्लिनोह्यूमरल ये जो ज्वाइंट है ना, इसने सब कुछ होल्ड किया हुआ है। इन पट्टों की हमने क्या करनी होती है, स्ट्रेंथनिंग करनी है इन मसल्स की। जब इन मसल्स की स्ट्रेंथनिंग हो रही है ना तो वो जो भी हम वेट वगैरह लिफ्ट कर रहे हैं या जो भी हमने बारबेल पकड़ी हुई है वो हमारी यहाँ पे बेसिकली आ रहा है ना वेट, तो वो इजीली बेयर कर सकेगा। हमने क्या करना है कि इसको वापस रीट्रैक करना है। ठीक है, जिम में आप लोगों को बताते होंगे जो लोग जिम करते हैं, ये हो गया। इस तरह से हम इसकी अलाइनमेंट ठीक कर सकते हैं ताकि हमें यहाँ पे पेन ना ये अवॉइड हो जाए। सेकेंड पे आ जाते हैं, दैट इज बर्साइटिस। बर्साइटिस में बेसिकली क्या होता है कि आप दोबारा से बेंच प्रेस पे लेटे हुए हैं, ठीक है, आपने अपनी जो है चेस्ट जो है वो की हुई है पीछे की तरफ या ऊपर से पीछे की तरफ, आपकी जो है कमर जो है उसकी भी आर्च आई हुई है। अब यहाँ पे ना आपने ये करना होता है, अब यहाँ पे क्या है, आपने दोनों डंबल्स पकड़े हुए हैं ना, तो यहाँ पे जो गलती होती है ना वो ये होती है कि शोल्डर का और ये जो हमारा एल्बो का कह लें, ये बिल्कुल 90 एंगल बन रहा है। ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे जो पेन है वो ज्यादा हो रही होती है जिन लोगों को यहाँ पे पेन आ रही है। आपने क्या कोशिश करनी है कि आपका ये जो शोल्डर का और ये जो आपका एल्बो तक जो है ना एंगल, वो थोड़ा इस तरह से कर लेना कि इंटरनली या थोड़ा नीचे की तरफ आपने जो है ना डंबल को लिफ्ट करना है। अब बेसिकली ये किस लिए होता है हमें पता है, यहाँ पे इंटरनल रोटेशन एक्सटर्नल रोटेशन हो रही है। जब हम इसे नीचे कर लेंगे ना और अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे, जो हमारी पेन है ना वो थोड़ी सबसाइड हो रही है। ठीक है, अब इसको हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, बेसिकली हमें पता, शोल्डर ब्लेड जो है उसको हमने जो है रीट्रैक कर लिया। अब ये जो हमारा ऊपर जो इतना प्रोमिनेंट एक मसल लगा होता है ना ट्रेपीजियस, हमने उसको क्या करना होता है, डीकम्प्रेस करना होता है उसके थ्रू नीचे वाले मसल्स को। ठीक है, ताकि ये जो हमें यहाँ पे पेन आ रही है ना इसको हम अवॉइड कर सकें। अभी तक के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।